हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर संघवाद पार्ट ए। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और सत्ता भी इन स्तरों में बटी होती है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हमारा भारत इसी का एक उदाहरण है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है, पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिनमें जो है राष्ट्र महत्व के विषय आते हैं। उदाहरण आर्मी, रेलगाड़ी, करेंसी छापना आदि जो है केंद्र सरकार देखती है। राज्य सरकार प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। उदाहरण के लिए रोड, बिजली, पानी आदि जो है ये दैनंदिन कार्यकाज हैं। ये शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे पहली है यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर की होती है। दूसरी है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं और उन पर कानून बनाने व कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी देता है। चौथा है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक ही स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की आपसी सहमति से हो सकते हैं। पांचवा है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णायक की भूमिका निभाती है। छठवां है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, पहला देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, दूसरा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अब है संघीय व्यवस्था में कामकाज और गठन के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की भी सहमति होनी चाहिए। दूसरा इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए व अपने अपने अधिकारों को ये लोग मानने चाहिए। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला है साथ आकर संघ बनाना, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी संगठित इकाई करने को ही साथ आकर संघ बनाना कहते हैं। इसमें स्वतंत्र देश साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, परंतु उसके साथ साथ वे अपनी पहचान भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता विख्यात करते हैं। साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया राज्यों का गठन करके। जब बड़ा देश आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और सत्ता राज्य एवं केंद्र में बढ़ जाती है। इस व्यवस्था में सभी राज्यों के पास समान अधिकार नहीं होते, किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। इस व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। राज्यों का गठन करके का उदाहरण है भारत और बेल्जियम। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।